लंका में वह कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि उनकी खुद की मर्यादा भंग हो या वो करें। अब इस युग में राम की आवश्यकता, राम लला आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं, 22 को मंदिर बनने जा रहा है। मुख्य बिंदु ये है, ये तो सारी चीज़ें थी जहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही है। अब इसको लेकर के वितंडा फैल गया है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि पूस में क्यों कर रहे हैं आप, पूस में आप क्यों कर रहे हैं, और जो है इसको ये एक शुभ तिथि नहीं है, शुभ नक्षत्र नहीं है, इसमें कहाँ जो है किसी विग्रह की स्थापना होती। आप मुझे एक बात बताइए, गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम लेने से ही शुभता का समावेश पूरे परिवेश, वातावरण, विश्व में आ जाता है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, शुभ तिथि नक्षत्र। अरे ठीक है, जब हो जाए, हो रहा है ना, ये आवश्यक है। प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है ना, ये आवश्यक है। अब वो अगर देवता हैं, यदि आप उन्हें साधारण मानव के रूप में पूजते हैं तो संदर्भ अलग हो जाता है। किंतु यदि देवता या ईश्वर अपना मानते हैं, आराध्य मानते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस देश का, और मैं यदि कहूँ निजी तौर पर कि राम इस देश के राष्ट्रीय चरित्र हैं, तो राष्ट्रीय चरित्र की स्थापना के लिए या राष्ट्रीय चरित्र का एक ऐसा मंदिर जो कि पूरे जग में प्रसिद्ध है, रामलला का मंदिर स्थापित हो रहा है, तो इसमें कौन सा अपराध हो जा रहा है भाई। पूस में करो, माघ में करो, फागुन में करो, चैत में करो, बैसाख में करो, जेठ में करो, आषाढ़ में करो, सावन में करो, भादव में, कहीं भी करो, कर रहे हो ना, बस खत्म बात। अब राम के आदर्श, राम के चरित्र वहाँ स्थल, वास्तविकता में तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन रामलला के साथ वो चरित्र, वो आदर्श, उसकी स्थापना का भी प्रयास किया जाए, न केवल आप उसी के लिए नहीं। शुभ नक्षत्र नहीं हो रहा, वो है ना, एक शेर है निदा फाजली साहब का है शायद, कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो फिर भगवान जी को छोड़ दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि अचानक एक खलनायक के रूप में हमारे चारों शंकराचार्य को स्थापित किया जा रहा है। मैं किसी के ज्ञान और अज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर ये तो अवश्य कहूँगा कि जो भी शंकराचार्य है वह ज्ञानी है, वह कुछ तप, त्याग, तपस्या, मंत्र, अध्ययन, मनन, चिंतन, दर्शन, इन सब के साथ प्रतिदिन उनका सानिध्य रहता है। वह समाज के लिए हित चिंता करते रहते हैं। और ऐसे में हम संसारी लोग जो सुबह उठते ही कपट से चालू करते हैं और शाम होते ही मतलब कपट में जाते हैं, वो लगातार उनको कह रहे हैं, अरे कौन शंकराचार्य, कहा लिए भैया शंकराचार्य से क्यों दुश्मनी आ गई आपको। यदि उन्होंने अपने शास्त्र सम्मत चीज़ों को कह दिया तो आप सुन लीजिए, आचार्य हैं। अब आप चूंकि आपके मन भावन नहीं हो पा रहा है तो आप इनका विरोध कर रहे हैं, ये अनुचित है। इसका मैं सीधे खंडन करता हूं कि आप इतने बड़े विद्वान नहीं हो गए। और मैं निजी तौर पर, ये तो अभी मान लीजिए कि 2 शंकराचार्य जी की अभी नई नियुक्ति हुई है, मैं ये अभी शिष्य रहे तब भी मेरा इनसे वार्तालाप होती रही, खूब मतलब क्या कहूँ कि अब शंकराचार्य से मैं कहूँगी मित्रता है तो ये थोड़ा अनुचित हो जाएगा कि मैं शंकराचार्य दोनों लोगों को जो नए आए हैं इनको मैं अच्छे से जानता हूँ, इनके गुरुओं को भी जानता हूँ, प्लस जो वरिष्ठतम इस समय है उम्र में शंकराचार्य जी, उनसे भी मेरा आज का नहीं है, लगभग कई दशकों का साथ है। तो आप लोग जिस तरह से आप मतलब क्या कर रहे हैं कि शंकराचार्य एक एक सी निंदा लेकर के आ रहे हैं कि शंकराचार्य को ये है। एक बात मुझे बताइए, शंकराचार्य को आप क्या जो है कितना कोष में उनको दे देते हैं, क्या उनको आप दान दक्षिणा दे देते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ आप उन्हें दे देते हैं, मुझे बताइए। वो अगर मठ में किसी मंदिर की व्यवस्था में चल रहे हैं तो कितना चढ़ा देते हैं। आप एक सीधा सा समझिए, ब्राह्मण को दान देने के लिए अथवा दान देने के लिए आप जब लोटिया भी खरीदते हैं ना, तो उस जब दुकान पे बनिए की जाते हैं तो कहते हैं दान देने के लिए दीजिए, तो दान देने के लिए छोटी सी लोटिया, छोटी सी कटोरी, छोटा सा चम्मच, छोटी सी थाली दे देता है। भैया भले मानुस, यदि आप दान ही दे रहे हो तो एक बड़ी थाली दे दो, एक लोटा बड़ा सा दे दो, एक बड़ी गिलास दे दो, वो नहीं देंगे, ज्ञान देंगे, लगातार ज्ञान देंगे कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे हिम्मत हो गई बोलने की।
उचित और अनुचित इसका निर्धारण राजा करेगा। अब राजा का मन क्या है? राजा का मन है कि 22 जनवरी को होगा, यह प्राण प्रतिष्ठा होगी तो होगी, खत्म बात, उसको समाप्त करिए। यदि आप शास्त्र पूछेंगे, यदि आप नियम पूछेंगे, जैसे कि विराट युद्ध में जब पूछा गया गुरु कृपाचार्य से कि ये बताइए कि क्या वो 14 वर्ष वाला जो 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ, तो कृपाचार्य ने क्या बोला था? कृपाचार्य ने बोला कि सौर और चंद्र गणनाएं तो ये कहती हैं कि विराट युद्ध के आरंभ होने से पहले ही वो 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। दुर्योधन ने उसको इनकार कर दिया और महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो राजा की इच्छा जो चाहेगा, राजा बोले रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो राजा यदि चाह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी तो होने दीजिए भाई। हम आप जनमानस में हमारे राजा राम या राम लला विराजमान हो रहे हैं, यह हर्ष का विषय होना चाहिए। विवाद मत खड़ा करिए, बेवजह का जो है ना कि विघ्न विनाशक मत बनिए। और मेरा तो यही कहना है। बाकी ईश्वर और मनुष्य और उसकी संभावनाओं, ईश्वर की संभावनाओं को तो मैं क्या कहूँ कि मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर जिस घड़ी ईश्वर बन जाता है वह सिमट कर रह जाता है। मेरी दृष्टि में तो मनुष्य ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट है, ज़्यादा उसमें गतिशीलता है, वह अपना विकास कर सकता है कि मनुष्य अपार संभावनाओं का स्वामी है। ईश्वर क्या है? मान लीजिए कि वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, कुबेर हैं, या जितने भी हैं, इनके पास जो पोर्टफोलियो मिल जाता है उसी पोर्टफोलियो। मनुष्य क्या चाहता है? वो जो चाहे वो कर सकता है।